नमस्ते बच्चों, SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की गणित विषय के प्रश्नावली 11.4 का तीसरा और चौथा सवाल हल करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आप तक समय पर पहुँचती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी क्लास। देखिए, इससे पहले के वीडियो में हमने पहले और दूसरे सवाल को हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये सवाल तीसरा सवाल है। उसमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है। हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये इस तरह से एक गत्ता है, ये गत्ता है, इसके ऊपर पेंटिंग की गई है और पेंटिंग करके इसके चारों तरफ इस तरह से बनाई गई है वो पेंटिंग। तो चारों तरफ है वो एक हाशिया छोड़ा गया है। तो यहाँ हाशिया देखिए किस तरह से, जैसे ये गत्ता है और इसके अंदर पेंटिंग की गई है और ये हाशिया इस तरह से छोड़ा गया है। यानी ये जो रेड बॉक्स है इसके अंदर पेंटिंग की गई है और ये छोड़ा गया है हाशिया, जिसमें बाद में डिजाइनिंग बनाई गई है। ठीक है, तो हमें ये हाशिया है, इसकी क्षेत्रफल बताना है। तो ये जो फुल गत्ता है उसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो जगह छोड़ी गई है यानी ये हाशिया छोड़ा गया है उसकी चौड़ाई है कितनी, 1.5 सेंटीमीटर। ये इनकी प्रत्येक भुजा के अनुदिश छोड़ी गई है, यहाँ भी ये डेड है और हर जगह ये 1.5 सेंटीमीटर की छोड़ी गई है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम जो इसमें दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गत्ते की लंबाई और चौड़ाई। तो गत्ते की सबसे पहले लिख देते हैं लंबाई। तो गत्ते की लंबाई है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर और गत्ते की चौड़ाई लिख देते हैं। गत्ते की चौड़ाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 5 सेंटीमीटर। अब जो हाशिया छोड़ने के बाद में जो लंबाई है चौड़ाई उसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। हाशिया के बिना या हाशिए के रहित गत्ते की लंबाई या लिख सकते हैं आप पेंटिंग की लंबाई। पेंटिंग की भी लिख सकते हैं क्योंकि हाशिए को छोड़ देंगे तो केवल पेंटिंग वाला गत्ता ही बचेगा। तो यानी जो 8 सेंटीमीटर लंबाई है उसमें से हम माइनस कर देंगे कितनी, यानी ये यहाँ लंबाई में 1.5 सेंटीमीटर इस तरफ से कम हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर इस तरफ से कम हो जाएगी। तो 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर, इन दोनों को हम जोड़ करके 8 में से घटा देंगे। तो 1.5 और 1.5 होंगे 3, तो ये बच जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब हाशिए रहित गत्ते की चौड़ाई भी ज्ञात कर लेते हैं। गत्ते की चौड़ाई, तो गत्ते की चौड़ाई हो जाएगी, पहले गत्ते की चौड़ाई है कितनी, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में वही आपको 1.5 प्लस 1.5 सेंटीमीटर को जोड़ करके घटा देना है क्योंकि 1.5 सेंटीमीटर यहाँ होगी और 1.5 सेंटीमीटर ही ऊपर की तरफ होगी। तो ये हो जाएगी 5 माइनस 3 बराबर 2 सेंटीमीटर। अब हमें हाशिए का क्षेत्रफल बताना है, तो ज्ञात करेंगे हाशिए का क्षेत्रफल। हाशिए का क्षेत्रफल बराबर है गत्ते का जो क्षेत्रफल है उसमें से हम हाशिए रहित जो, या पेंटिंग लिख दीजिए आप, हाशिए रहित गत्ते का क्षेत्रफल। क्योंकि ये गत्ता है वो आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सबसे पहले जो संपूर्ण गत्ता है उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे, जो उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 8 और 5, इसको आपस में गुणा कर देंगे 8 गुणा 5। ठीक है, और फिर उसमें से माइनस कर देंगे
जो हाशिया छोड़ने के बाद में जो पेंटिंग का बचा है उसकी क्षेत्रफल, तो वो बची है आपकी 5 सेंटीमीटर, तो है इसकी लंबाई और 2 सेंटीमीटर है चौड़ाई, तो 5 × 2। ठीक है, इनको गुणा करके हम घटा देंगे, तो यह हो जाएगा 8 × 5 = 40 और माइनस 5 × 2 = 10। 40 में से 10 घटाएंगे तो बच जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह हो जाएगा आपके इस हाशिए का क्षेत्रफल। ठीक है, आशा है वीडियो आपको, ये सवाल है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं अगला सवाल, चौथा सवाल। चौथा सवाल है, उसमें दिया गया है 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर बाहर की तरफ 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। ज्ञात कीजिए बरामदे का क्षेत्रफल और 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय। तो देखिए, इस तरह से एक कमरा है, ये मान लिया एक कमरा है और इस कमरे के बाहर की तरफ है 2.25, चारों ओर बना रखा है 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बना रखा है। तो ये बरामदा है वो देखिए इस तरह से बनाया हुआ है जैसे हमने पिछले में बनाया था। ये थोड़ा सा मोटा हो गया, इसको दूसरा बनाते हैं। ये सही नहीं बना, थोड़ा सा दोबारा से बनाते हैं इसके ऊपर। ये इस तरह से ये बरामदा बना हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले जो कमरा है उसकी लंबाई दे रखी है 5.5 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, और ये जो बनाया गया है बरामदा, इसकी चौड़ाई है 2.25 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए इसको हल करते हैं, जैसे पहला किया था हमने उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं जो भी दिया हुआ है उसको नोट कर देते हैं। यहाँ कमरे की लंबाई और चौड़ाई लिख देते हैं। कमरे की लंबाई, तो कमरे की लंबाई है 5.5 मीटर और कमरे की चौड़ाई दी हुई है यहाँ 4 मीटर। ठीक है, अब लिखते हैं बरामदे सहित, क्योंकि बरामदा बाहर की तरफ बनाया हुआ है, तो बरामदे सहित कमरे की लंबाई, बरामदे सहित कमरे की लंबाई। तो बाहर की तरफ बनाया हुआ है तो इसमें ये ऐड हो जाएगा 2.25 तो ऊपर की तरफ है, ये इस तरफ है, और 2.25 है वो इस तरफ हो जाएगा। तो पहले से दी हुई है लंबाई 5.5 मीटर और इसमें हम प्लस कर देंगे 2.25 प्लस 2.25। ठीक है, तो यहाँ पहले से है 5.5 और प्लस इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 4.5 और टोटल हो जाएगी कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 मीटर, सॉरी मीटर में दी हुई है तो ये हो जाएगी मीटर। अब इसी तरह से बरामदे सहित कमरे की चौड़ाई भी हम ज्ञात कर लेते हैं। कमरे की चौड़ाई, तो बरामदे सहित कमरे की चौड़ाई पहले से दी हुई है 4 मीटर और फिर उसमें प्लस कर देंगे वही, यहाँ भी चौड़ाई में 2.25 इस तरफ जुड़ जाएगी, 2.25 इस तरफ जुड़ जाएगी, 2.25 प्लस है 2.25। ठीक है, ये 4 प्लस है 4.5, तो इसका टोटल हो जाएगा 8.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बरामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल है उसमें से केवल जो कमरा है उसके क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं, आता है बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदे का
क्षेत्रफल बराबर होगा बरामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल माइनस केवल कमरे का क्षेत्रफल। कमरा है वो आयताकार है तो वही क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बरामदे सहित कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी दी हुई है, यहाँ हमने ज्ञात की है अभी, ये 10 और ये 8.5। तो 10 गुणा 8.5, ठीक है। और इसमें से केवल कमरे का जो क्षेत्रफल है उसको घटा देंगे। तो केवल कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 5.5 और 4 सेंटीमीटर। तो 5.5 गुणा 4 मीटर, ठीक है। अब देखिए इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 85 वर्ग मीटर, माइनस 5.5 को जब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ इसका आएगा 22, यानी 5 चौके 20, असल की 2, 5 चौके 20 और 2 22, और 22 के बाद में 0 है, वो दशमलव लगा देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 85 है, उसमें से हम 22 को घटाएंगे तो बचेगा 63 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपके बरामदे का क्षेत्रफल। पहला आंसर ये हो गया। अब दूसरा इसमें पूछा गया है कि 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अब हमें ज्ञात करना है दूसरा आंसर। दूसरा है उसमें दिया गया है 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बरामदे का एक क्षेत्रफल ज्ञात किया था। तो बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय होगा बराबर है। क्षेत्रफल कितना आया था बरामदे का, 63 वर्ग मीटर। तो इस 63 को हम 200 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 0 है वो तो झुके आ जाएंगे, और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12,600 रुपये इस बरामदे के ऊपर सीमेंट कराने का व्यय होगा। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने अन्य साथी हैं उनको भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। और किसी भी पर्सन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।